पंडित जसराज जी महाराज की रचना। पंडित नीरज परीक्षित के श्रीमुख से होरी वसंत। लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखें में जिन डारो जू। लाल गोपाल गुलाल हमारी, लाल गोपाल लाल गोपाल लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो जू। वदन चंद्रमा नयन चकोरी, वदन चंद्रमा नयन चकोरी, इनतर जिन पारो जू। इनतर जिन पारो जू। लाल गोपाल गुलाल हमारी, लाल गोपाल। खेलो फाग बसंत आनंद खेलो। खेलो 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 बसंत आनंद अटपट खेल निवारो जू। अटपट खेल अटपट अटपट खेल निवारो जू। कुमकुम रंग भर भर पिचकारी, कुमकुम रंग भर भर पिचकारी, तकन नन जिन मारो जू। जिन मारो जू। लाल गोपाल गुलाल हमारी, लाल गोपाल गुलाल हमारी,
તારો જુ નાગરી નાગર નાગરી નાગર ભવ સાગર ભવ સાગર કૃષ્ણ દાસ કો તારો જો નાગરી નાગર ભવ સાગર તે નાગરી નાગર ભવ સાગર તે નાગરી નાગર 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 ભવ સાગર તે નાગરી નાગર ભવ સાગર તે કૃષ્ણદાસ કો તારો જો કૃષ્ણદાસ કો તારો જો કૃષ્ણદાસ કો તારો જો लाल गोपाल गुलाल। रसखान जी कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे आदि जाहि अनाद अनंत खंड अछेद अभेद सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तऊ पुनि पार न जावे ताही अहिर के छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। गोपियों के प्रेम से बंधे थे प्रभु, छाटे छाटे रंग सब पर रंग रंगी भई उपिन आगर रंग रंगी भई आनंद भयो है। लाला बड़े हुए हैं, गैया चराने जाते। परमात्मा ने पूतना व्रत किया, तृणावर्त व्रत किया है, शगड़ भंजन किया, अनेक राक्षस आए। इन तमाम का वध है कृष्ण ने किया है। ये राक्षस कौन है? अर्जुन ने पूछा है अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चलति पुरुष अनिच्छन नबी वाष्णेय बलादीव नियोजित। महाराज अनिच्छा नहीं होते हुए भी पुरुष है वो पाप क्यों करता है? भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। हमारे जीवन में जो काम है क्रोध है उनका तमाम का कारण रजोगुण है। हमारे भीतर जो रजोगुण है उसके कारण होता है। रजोगुण से प्रवृत्ति होती है, निवृत्ति नहीं होती है। जितनी प्रवृत्ति बढ़ेगी उतने बंधन भी बढ़ेंगे। निवृत्त में प्रवृत्त रहे और प्रवृत्त में निवृत्त रहे। सब कुछ करते हुए भी हमारे गुरु महाराज हैं बोलते थे ना हम करता हरि ही करता तत्पूजा कर्म चाकिलम। उनके सेवक कहते थे आपने ये ठीक नहीं किया, आपने वो ठीक नहीं किया, आप ये नहीं किए वो नहीं किए। गुरु महाराज बोलते थे तुमने मुझे समझा ही कहाँ है? अरे मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, ना हम करता हरि करता। ये दास कुछ भी नहीं करता है। एक बार बोल दिया नेवर डाउट, ऐसे बोल दिया एनी एक्शन ऑफ दिस बॉडी। भैया आप फ्लाइट छूट जाती है, आपकी ट्रेनें छूट जाती है, आप 4-4 घंटा लेट जाते हो, वजह क्या है? बोले आई डोंट डू एनीथिंग। ऐसे बोलते थे आई डोंट डू एनीथिंग, हम नहीं करते क्योंकि वो रजोगुण से परे थे।
वो केवल शुद्ध सत्व में ही रुके थे। जो कुछ भी होता है, नरसिंह मेहता ने कहा ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है। ब्रह्म ही ब्रह्म का ब्रह्म नर्तन कर रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ही ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पण करते। चौथे अध्याय के 24वें श्लोक को भोजन के पहले बोला जाता है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पण करते। ब्रह्म हवि ही, जो अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म को ही दिया गया है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म, ये गाने वाले बजाने वाले मृदु, हमारे गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे सर्वम ब्रह्ममयम रे रे सर्वम ब्रह्ममयम किम वचनीयम किम अवचनीयम किम रचनीयम किम रचनीयम। फिर बोलते थे लड़का ब्रह्म, लड़की ब्रह्म, गधा गधी भी ब्रह्म। फिर बोलते थे हारमोनियम वाला ब्रह्म, तबले वाला ब्रह्म। सदा ही सर्वत्र उनको ब्रह्म ज्ञान था। लोग उनको पागल मद्रासी बोलते थे। उनकी ऐसी ऊंची स्थिति थी। कभी पता हो जाएगा आश्रम में किसी ने बिच्छू मारा है, 3 दिन तक निर्जला व्रत करते थे, उपवास करते थे। संपूर्ण जगत विष्णु का रूप ये वेद वाक्य मानो मूर्तिमंत हुआ है। श्रीमद् भागवत जी में भगवान ने 1 वर्ष तक लीला की है। ब्रजवासियों ने लीला के 4 प्रकार बताए। वेणुगीत प्रसंग, यज्ञ पत्नी प्रसंग, गोवर्धन लीला, सन्यासी प्रसंग, कुमारिकाओं के साथ गोपी का रास, यज्ञ पत्नी प्रसंग, विवाहिता गोपियों के साथ रास, गोवर्धन लीला वृद्धा गोपियों के साथ महारास, सन्यासी प्रसंग, सन्यासिनी गोपियों के साथ रास, गोप बालकों के साथ, गायों के साथ, गोप युवतियों के साथ। भगवान तो रस स्वरूप है, रसो वैसा। नवमीयम ते वपुषे तडिंदंबराय गुंजावतम सपरि पच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगनाय। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान है। लोग प्रभु का दर्शन करके आनंद पुलकित होते थे। धन्या अरिण्य आकर्ष वेणुरणितम सह कृष्ण साराहा। अरे सखी देख तो सही, कृष्ण की बांसुरी की तान सुन करके, बांसुरी की तान सुन करके हिरनियां दौड़ दौड़ करके पागल होकर के आती है। गोपियों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है, घर में से ही हिरनियों को देख करके स्वयं भी नर्तन करने लगती है। स कृष्ण सारा। पति को सत्संग में परमात्मा को निकट ले जाने के लिए हिरणी भी पत्नी सही अर्थ में पत्नी है। पति को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने वाली बंसी का नाद, वेणु में निनाद गोपियों को पागल करता था। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगा था, पंछी भी शांत हो जाते थे। कई ऋषि भी पंछी का रूप धारण करते थे। जय हो। ऋषि पंछियों का रूप धारण करके जहां कन्हैया बांसी बजाते, वहां आकर के उन वृक्षों की डालियों पर बैठते थे। यशोदा कहती है रोज रोज कहता हूं कन्हैया जूता पहनता ही नहीं। सखी बोली चिंता ना करो, उनका एक मित्र उसके सर पर छाता रख करके। माता बोली कौन है? वो मेघ राजा कन्हैया का मित्र है, और जहाँ जहाँ कन्हैया जाता है वो कन्हैया की लीला अद्भुत है। गिरिराज की कठोरता, गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास है। ठाकुर जी की सेवा करने वाले वैष्णव
गायों की गरीबों की सेवा करने वाले। बंसी बजती थी, किसी को सुध नहीं थे। गिरिराज पर चले जाते थे और बंसी का नाद सुनाते थे, वृक्ष पर चढ़ जाते थे, बंसी नाद करते थे, आनंद ध्वनि से वेणु का वादन होता रहता था। लोग लज्जा का ख्याल भी भूल जाती थी। आंखनू काजल गाले घस्यो, चणियों पहरियो चोली पेरी, भूल गई हूं थाली। हूं तो गिरधर ने घिर चाली। गोपियां शान भान भूल जाती थी, तन्मय हो जाती थी। तन्मय, तद्रूप, तदाकार। गोपी जन, योगी जन नाक पकड़ करके बैठे, प्राणायाम करे, ब्रह्म दर्शन नहीं पाते। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचापत। यही जो है अहीर के छोहरिया हैं, वो थोड़ी सी एक छाछ ले आती हैं और बोलती है कान्हा आजा 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 आजा। आने से बोलती है, ऐसे करती है, कान्हा के साथ विनोद करती है। कृष्ण भी दीन दयाल है। एक दिन लाला ने देखा कि नंद बाबा बड़ी तैयारी कर रहे हैं। लाला ने पूछा, बाबा बाबा ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे गोवर्धन लीला करेंगे भाई। गोवर्धन लीला रास लीला का उपोद्घात है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। उनके बढ़ने से रास लीला में प्रवेश मिलता है। इंद्रियों में वासनाओं का क्षय होता है। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 वर्ष के थे। बाबा ने कहा, देखो वर्षाओं का देवता इंद्र है, इंद्र बरसात बरसाता है, इसलिए इंद्र की पूजा करना चाहिए। बाबा बाबा ये इंद्र वर्षा नहीं देता है, ये तो गोवर्धन देता है। दुख हमारा है। ये गंगा में किनारे किनारे चले जाएं, अब सड़क चौड़ी हो रही है। सड़क चौड़ी करने के लिए 7 का पहाड़ काटना पड़ेगा। पहाड़ को काटने के लिए ब्लास्ट करना पड़ता है। ब्लास्ट करके जितना चाहिए उससे अधिक पहाड़ खोखले हो जाते हैं। पहले जो वृक्ष थे 80 फीट 100 फुट ऊंचे थे, 100 वर्ष पुराने, 500 वर्ष पुराने। जब हम शुरू में आए, उन वृक्षों को काट के उनके स्लीपर बना करके इस गंगा में बहाते थे और हजारों की तादाद में रायवाला में पकड़ के और उसका पूरा एक स्लीपर बाजार बना रखा था। हजारों की तादाद में स्लीपर आते थे। पेड़ कटते ही चले गए, पेड़ कटते ही चले गए। गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर है गोमुख, जहां से गंगा का प्रादुर्भाव होता है। 14 किलोमीटर दूर है भोजवासा, वहां आज भोजपत्र का एक भी वृक्ष नहीं है। हमने अपनी रोटियां पकाने में, वो एक वन में एक आदमी रहता था, चंदन के वन में रहता था, रोज चंदन के पेड़ काट लेता और उसमें रोटी पकाता था। एक चंदन का व्यापारी आया, उसने बोला इस पेड़ का एक टुकड़ा तो मुझे देगा? बोले दूंगा। एक टुकड़ा दिया उसको तो उसने उसके लाख रुपए दे दिए। एक के लाख? बोले हाँ। ये तेरा जो वन है वो करोड़ों रुपए का है। बोले मैंने तो उसको काट के जंगल में से मैंने रोटियां सेक ली है। क्या
नाभि में कस्तूरी हम नहीं जानते। कन्हैया दूर नहीं होते, कन्हैया तो यही है। कन्हैया कहते हैं इंद्र नहीं वर्षा देते हैं, वर्षा देने वाले तो ये गोवर्धन है। हम हिमालय का संरक्षण करें, हम हिमालय में वृक्षों का संरक्षण करें, हमारी भूमि का संरक्षण होगा, हमारी सृष्टि का संरक्षण होगा। ये केदारनाथ में इतनी बड़ी जो होनारत हुई तो क्यों हुई है? वजह क्या है? हमने वहां पर वृक्षों का छेदन निच्छेदन कर दिया है, अपनी शोभा के लिए, अपने मकानों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए। शुरू में आए तो हम पगडंडी में ही बद्रीनारायण जाते थे, वे बद्रीनारायण के नाक तक चली गई है गाड़ियां। स्वामी जी को बैठा, महाराज जी नमो नारायण, आगे बता, आए विराजे प्रभु, विराजे, नमो नारायण महाराज, नमो नारायण भगवान, नमो नारायण प्रभु। हमने अपनी सुविधाओं के लिए वृक्षों का छेदन कर दिया। पहले जो वृक्ष बड़े बड़े थे, वर्षा के जल को अपने मस्तक पर धारण करते थे। वो जल वृक्षों की डालियां हैं, उनमें छनके छनके जमीन पर आता था। जमीन में 8 इंच 10 इंच तक सूखे हुए पत्तों का स्तर रहता, उन पर टपकता था, और वो पत्तों के बीच में होकर के धीरे धीरे जमीन का स्पर्श करते थे, और वो जमीन और पत्तों के बीच में से बहता हुआ पानी वह औषधि युक्त जल था। शिवानंद आश्रम से हम लक्ष्मण झूला जाएं तो बाएं हाथ में एक टूटा हाथी का सिर था। हम कितने साल तक उन्हीं का पानी पीते थे। क्यों? 12 महीना पानी होता था। वह हाथी का मुंह तो है कि नहीं पता नहीं, पानी तो है ही नहीं। ये वन से आने वाला पानी औषधि जन्य, ताकि वो जो अंग्रेजों की कंपनी रही, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कलकत्ता से जल भर करके अपने यहाँ पर लंदन में ठीक जाती थी। आने के लिए 2-3 दफे रुक करके आती थी। यहाँ का जल शुद्ध था। अभी यहाँ गंगा का जल पीने के लिए भी विचार करते हैं लोग। हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने अपने लोभ के लिए वृक्षों का छेदन किया है, हिमालय का मुंडन किया है हमने। पहले वृक्षों में, गंगा में जब बाढ़ आएगी तो वृक्षों की खाद आती थी, भूमि को फलद्रुप करते थे। अब रेता और पत्थर आते, भूमि को खराब करके जाते। गंगा का संरक्षण करो, वृक्षों का संरक्षण करो, हिमालय का संरक्षण करो, गंगा को शुद्ध रखो। गोवर्धन पूजा यही हमें कहती है। बाबा इंद्र वर्षा नहीं देता है, वर्षा पहाड़ से होती है, वर्षा वृक्षों से होती है। सब लोगों ने कहा जब कन्हैया कह रहे तो किया जाए। कन्हैया ने कहा ये गोवर्धननाथ इंद्र का भी इंद्र है, वह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, इन चारों के मध्य में गोवर्धननाथ। गोवर्धननाथ को कभी मिथ्या नहीं माना। हम अनुभूति करें। हमारे गुरु महाराज के साथ में ऐसी एक शिविर गुड़गांव के आगे, कोई एक प्रधानमंत्री का खेत रहा, बगीचा रहा, वहां हुई। 400-500 लोग रहे। एक दिन दोपहर लगा बारिश आएगी, टेंटों में रहना था। बादल इतने गरजे, काला काला हो गया मेघ। हमने एकमात्र कीर्तन किया है, बजाओ भाई। गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन, बोलिए गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन गिरधारी,
गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन, जय जय गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन गिर, जय जय गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन। 1 घंटे तक करते रहे, 1 घंटे तक कीर्तन करते रहे। अगर ये यहाँ वर्षा, ये बादल यहाँ गिरा, ये 400-500 लोगों का जो रहने का उसका क्या होगा? तंबुओं में नीचे आगे पीछे जल जल हो जाएगा। हमने सुना हमारे बड़े महाराज जी गुड़गांव में थे, वो नहीं आ पाए, इतनी भयंकर वर्षा हुई, किंतु वो जो मुख्यमंत्री रहे उनके उद्यान में 1 बूंद जल नहीं गिरा था। जो वो लोग वहाँ साधक उपस्थित थे, तमाम लोगों ने अनुभूति की गोवर्धन नाथ जी पहाड़ नहीं, प्रत्यक्ष नारायण है, उनको चरण स्पर्श नहीं करना, नेत्रों से उनको प्रार्थना करना। बाबा मेरा गोवर्धन तो इंद्र का भी इंद्र है। नंद बाबा ने कहा ऐसे कैसे होता है? कन्हैया ने कहा बरसों की पूजा के बाद तुम्हें कभी इंद्र को देखा? बोले ना। गोवर्धन को देखते हो? कहे हाँ। गोवर्धन की पूजा विधि हम जानते नहीं है कन्हैया, कोई चिंता नहीं, अपने अपने घर से पूजन की थाली लाओ, भोजन की थाली लाओ, गोवर्धन के श्री चरणों में आकर के गोवर्धन जी प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप है। अबील गुलाल अर्चन करो, आरती उतारो। इंद्र ने देखा कुछ अहित हो रहा है। कहते इंद्र ने अपने 12 मेघ हैं का प्रलय करो, तांडव हो गया वर्षा का। कहां जाए कहां जाए? लाला ने कहा गोवर्धन नाथ जी की शरण में जाए। लाला ने झुक कर के गोवर्धन नाथ जी के श्री चरण में हाथ लगाया और अपनी छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन नाथ जी को धारण कर लिया। जो बीच में जगह के सब लोग आओ, अपनी गाय को लाओ, गैया को लाओ, छैया को लाओ, बबुआ को लाओ, धनिया को लाओ, चुनिया को लाओ, सब लोग आए। लाला अकेले उठा रहे, अपनी अपनी लकड़ियां भी लोगों ने लगाई। इंद्र वर्षा करता ही रहा। अंत में उसको ध्यान आया, मैं जो वर्षा कर रहा हूं वो मेरा अज्ञान है, ये जो कन्हैया है वह साक्षात विष्णु है। कन्हैया है, उनको बुलाया, चुपके से बुलाया। जब कोई नहीं जानेगा वहां आकर के इंद्र ने कन्हैया की पूजा की। कामधेनु ने आकर के महाअभिषेक किया है कृष्ण के ऊपर। बोल गोवर्धन नाथ की